जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर लगातार जिद्दोजहद चल रही है। आज उसी पर बात करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही एक अहम चीज़ जो 11 दिसंबर 2024 को एक सम्मेलन प्रदेश स्तर पर होने के लिए जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही हाई कोर्ट में लंबित फाइल पर ऑब्जेक्शन क्यों लगाया गया, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जो साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स स्कीम को लेकर लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि योजना का स्थायी संचालन उत्तर प्रदेश से अतिशीघ्र किया जाए। साथियों, जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, आज फिर बता रहा हूं कि 8 जनवरी 2024 को जब राज्य सरकार ने अपनी अतिरिक्त धनराशि देनी बंद कर दी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाया गया, जिसके कारण राज्य सरकार ने हल्फनामा देकर राज्य की भागीदारी को समाप्त कर दिया। जब से लेकर अब तक लगातार संघर्ष, वार्तालाप सरकार से सरकार के मंत्री तक ये बात पहुंचाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे कि इसका पुनः संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाए। और साथियों, कुछ हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। और वो कौन सी सफलता थी साथियों? जब प्रदेश के इकलौते मुस्लिम राज्य मंत्री माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब जो इस स्कीम को देख रहे हैं, उन्होंने आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया कि मैं उक्त योजना को स्थायी संचालन राज्य सरकार से कराऊंगा। साथियों, चूंकि वर्तमान स्थिति राज्य सरकार से एक वार्तालाप के जरिए, एक बातचीत के जरिए हल की जा सकती है, समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा अतिरिक्त समाधान या रास्ता नहीं है। सरकार पर दबाव बनाना, अपनी योजना को नुकसान पहुंचाना है। साथियों, सरकार के मंत्री सरकार तक अपनी बातचीत को रखने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, वहां तक बात पहुंचाने के लिए बातचीत का रास्ता, एक वार्तालाप का रास्ता बहुत अहम है। उक्त योजना के संबंध में हमने पूर्व में भी बताया था और ये मंत्री जी को भी अवगत करा दिया कि आपके पास इतना बजट है जिस बजट से आप योजना को चला सकते हैं और आपके ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। साथियों, इसकी अहम बात यह है कि लगभग 2.25 लाख शिक्षा मित्र लगातार अपने मानदेय की वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने समान कार्य समान वेतन के साथ साथ ये मांग रखी है कि उनका मानदेय काफी अरसे से नहीं बढ़ा है, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। साथियों, राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने ये स्पष्ट भी बात करी थी कि जब किसी का मानदेय वृद्धि होती है, ये बढ़ाया जाता है, उसका राज्य पर कितना भार पड़ेगा। और ये शिक्षा मित्रों पर लागू हो गई है। साथियों,
कि वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर हम मानदेय बढ़ाते हैं तो उसका भार अतिरिक्त कितना होगा। चूंकि हमारी योजना मदरसा आधुनिकीकरण योजना है जिसमें 22,000 टीचर्स कार्यरत हैं। माननीय मंत्री जी को हमने ये सुझाव वार्तालाप और अपने तमाम एडवाइजरों के जरिए ये बात पहुंचाई सरकार तक कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस योजना का स्थायी संचालन करे तो उसके पास मौजूदा हालात में इतना बजट है कि उसके ऊपर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा। वो इस स्कीम को बहुत आसानी से चला सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, सरकार तक अपनी बात रखने का। और मुझे विश्वास है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है साथियों, इस समस्या का समाधान अति शीघ्र होगा। योजना चूंकि वर्तमान में नहीं है साथियों, और जब योजना नहीं होती है उसका पुनः संचालन करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है साथियों। सरकार के सामने बहुत चुनौतियां होती है। आंगनबाड़ी से लेकर रसोइया तक, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मचारी, ऐसे बहुत से फेलिस्ट में स्कीमें हैं, योजनाएं हैं जो अपनी लगातार मांग कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी काम ऐसे जल्दबाजी में ना करें जिससे सरकार की छवि खराब हो और सरकार हमारे काम के लिए बाध्य ना हो। दूसरी एक अहम चीज, मदरसा टीचर्स अरबिया जिन्होंने अभी पूर्व में अपनी मेहनत और लगन और साहस के बलबूते सर्वोच्च न्यायालय से एक मुकदमा जीतकर मदरसा शिक्षकों के फेवर में और मदरसा शिक्षा के फेवर में लाए हैं। साथियों, वही यूनियन 11 दिसंबर 2024 को माननीय कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का एक प्रोग्राम प्रदेश स्तर पर कराने जा रही है। वो कराने भी चाहिए साथियों, कि उनके पास ताकत और बल दोनों चीजें हैं। उनकी रणनीति, दिशा, उनका मार्गदर्शन एक अहम होता है और वो जिस चीज को ठान लेते हैं वो उस चीज को करते हैं। सरकार के से जो बात मनमानी होती है वो सरकार को आसानी से मनमाने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि उनकी दिशा, उनका मार्गदर्शन, उनका मिशन एक होता है। साथियों, बताने का मकसद ये है, ये प्रोग्राम जनाब वहीदुल्लाह सईदी साहब की अध्यक्षता में होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 560 मदरसों में आधुनिक टीचर भी, अध्यापक इसमें कार्यरत हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से मदरसा टीचर्स अरबिया ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा जीता, एक बहुत बड़ी सपोर्ट उत्तर प्रदेश सहित भारत के मदरसों को बचाने का काम किया। और पूर्व में भी वो हमारी योजना को लेकर कई बार मंत्री, नेतागण, आला अधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की थी, रखी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है साथियों। और मुझे उम्मीद है वो हमसे बेहतर आला मुकाम रखते हैं और वो जानकारी रखते हैं। इस वक्त भी वो हमारी योजना को लेकर गंभीर हैं और जिन एडेड मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण कार्यरत है उनसे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं और उनके बहुत करीबी भी हैं वो। मैं उन लोगों से गुजारिश ये कर रहा हूं साथियों कि आप माननीय मदरसा अरबिया की पूरी टीम से, जो 11 दिसंबर 2024 को एक प्रदेश स्तर पर एक सम्मेलन प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, उनसे एक रिक्वेस्ट करें, ज्यादा उनसे जिद्दोजहद नहीं करें।
सिर्फ एक मांग उनसे ये रख देना कि माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री का जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, उसमें मदरसा आधुनिकीकरण योजना से संबंधित जो भी बेहतर समझे, चाहे वो योजना को पुनः चलाने के लिए, नए प्रस्ताव को लेकर, बकाया मानदेय को लेकर, हालांकि ये सारी जानकारी तो उनके संबंध में है, लेकिन फिर भी जब सामने वाला व्यक्ति अपने करीबी से और ये सोचकर उससे वार्तालाप करता है कि ये मेरे हमदर्द हैं, ये मेरे बहुत करीबी हैं, इनसे हमारे ताल्लुकात हैं, तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे उस पर पड़ता है साथियों। और मुझे विश्वास है जब ये बात आप मदरसा अरबिया की टीचर्सों से रखेंगे, संगठन के पदाधिकारियों से रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ मदरसा आधुनिकीकरण योजना और मदरसा टीचर्स को मिलेगा। साथियों, आपसे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अभी काफी टाइम है 11 दिसंबर का, लेकिन बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ उनसे वार्तालाप करें, कोई किसी तरह का प्रेशर उन पर न डाले और अपनी बात को बहुत ही सूझ समझ के साथ उन तक पहुंचाए। साथियों, ये वो वक्त है सरकार से वार्तालाप करने का, सरकार से अपना विचार साझा करने का है, ना कि किसी रोड पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी टीचर्स एडेड मदरसों में पढ़ाते हैं या मदरसा टीचर्स यूनियन के जानकारी में हैं या टच में हैं, उन तक ये बात आप रखें। तीसरी एक अहम चीज साथियों, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित फाइल थी, जिन्होंने पूर्व में कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली की, उसी आदमियों ने फाइल पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। बड़े अफसोस की बात है साथियों, 8 महीने लंबित रखने के बाद कुछ लोगों से मिलकर, ताकि मदरसा टीचर का दबाव न बढ़े, इसलिए इस फाइल को पेंडिंग रख दिया गया और उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। साथियों, हमारी पूरी कोशिश है उस ऑब्जेक्शन को हटाने की। लगातार हमारे सीनियर अधिवक्ता उसमें लगे हुए हैं ताकि वो ऑब्जेक्शन अतिशीघ्र हटा लिया जाए और फाइल को जजमेंट पे लगवाया जाए।